हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी तक हमने बात की है यहाँ पे गैमीट का किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी हो गई है। अब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है उसकी देखेंगे कि उसकी क्या क्या इवेंट्स हमारे पास आते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीज़ें कब होती हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद होती हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। क्या हुआ फर्टिलाइजेशन में? हमने कहा मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो सेकेंड जो मेल गैमेट होगा उसका फ्यूजन होगा। यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूजन हुआ तो इसे हम क्या कह रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। और ट्रिपल फ्यूजन ही हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3n इंक्लूड है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हमने कहा कि यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा तो जाइगोट यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, हमने कहा कि जब मेल और फीमेल गैमीट का यहाँ पे फ्यूजन होगा तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट यहाँ पे एम्ब्रियो में डेवलप होगा। और जब यहाँ पे क्या हुआ? डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी कि जो मेल गैमीट था, जो सेकंड मेल गैमीट था, उसका फ्यूजन जब पोलर न्यूक्लियाई से हुआ तो यहाँ पे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब एंडोस्पर्म यहाँ पे क्या होगा? एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, उसे पोषण प्रदान करना। ठीक है, यही किसका फंक्शन होगा? एंडोस्पर्म का फंक्शन होगा। चलिए, अब यहाँ पे क्या आता है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो इससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट हुए हैं। यहाँ पे क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमारे पास आते हैं। तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, हमने क्या बात की है? हमने यहाँ पे बात की है कि यहाँ पे जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। सबसे पहले एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट क्या होगा? ओव्यूल क्या होगा? मेच्योर होगा। ओव्यूल से क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ओवरी से फ्रूट बनेगा। आपको क्या बताया गया है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल से क्या बन रहा है? यहाँ पे सीड बन रहा है। और ओवरी कैसे होगी? जो ओवरी हमने पढ़ी है, ओवरी में क्या होगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आपको ये बताया गया है, यहाँ पे एंडोस्पर्म के बारे में बताया गया है। आपने पढ़ा द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स मैनी टाइम टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यूज हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल्स। ये कह रहे हैं कि क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कब हुआ था? जब यहाँ पे देखिए, आपको जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। क्या हुआ? ये हमारे पास क्या आ गया है? ओव्यूल आ गया है। ये हमारे पास ओव्यूल आया है। अब क्या हुआ यहाँ पे? ये क्या है? एग है। और यहाँ पे सिनर्जिट है और ऊपर की हमारे पास क्या आती है? एंटीपोडल सेल आती है। ठीक है, अब यहाँ पे जब पॉलन ट्यूब आई, ये क्या है? पॉलन ट्यूब आई और कहाँ पे एंटर होती है? सिनर्जिट में एंटर होती है। फीलिफॉर्म अपैरेटस यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? दो मेल गैमीट यहाँ पे हैं। अब ये में इन दो मेल गैमीट में से क्या होगा? एक मेल गैमीट तो यहाँ पे एग के साथ फ्यूज हो गया है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? जिसे हम कह रहे हैं फर्टिलाइजेशन। और दूसरा जो मेल गैमेट है, यहाँ पे क्या था? पोलर न्यूक्लियाई था। हमने पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे बने हैं। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो किसके साथ फ्यूज हो जाएगा? यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, एक तो यहाँ आ गया है और एक यहाँ आ गया है। ठीक है, अब इसे हम क्या कह रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। यही है डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बना है और जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन से यहाँ पे क्या बना? हमने कहा एंडोस्पर्म बना। ध्यान देखिए, एंडोस्पर्म एम्ब्रियो का जो पोषण करेगा उसे हम क्या कहेंगे? भ्रूण पोष कहेंगे। एंडोस्पर्म उसे हम कहेंगे। यही बात हमने कही है। तो हमने क्या बात की? हमने कहा कि ये जो बना है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म यहाँ पे बना है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म में क्या होंगे? बहुत सारे डिवीजन होंगे और इससे क्या बनेगा?
ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनेगा और इसमें क्या होगा, फूड रिजर्व होगा, क्योंकि इसे क्या करना है, इसे जो हमारा एम्ब्रियो यहाँ पे होगा उसे पोषण प्रदान करना है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अब 2 प्रकार के यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होते हैं, तो फ्री न्यूक्लियर टाइप होता है, ठीक है, और एक सेलुलर टाइप होता है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है, यहाँ पे जो फ्री न्यूक्लियर टाइप है वो यहाँ पे कॉमन मेथड होता है, ठीक है। फ्री न्यूक्लियर टाइप में यहाँ पे क्या होगा, सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेलुलर टाइप में यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमने बात की है नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोस्पर्म कंप्लीटली यूटिलाइज बिफोर मैचुरेशन ऑफ सीड। देखिए नॉन एल्ब्यूमिनस का क्या मतलब है कि जिन, आपने देखा होगा कि जिन सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस कहते हैं। और जिन सीड में, जिन बीजों में यहाँ पे एंडोस्पर्म बच जाता है उसे हम एल्ब्यूमिनस कहते हैं। तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का जो एग्जांपल है आपने देखा होगा पी और ग्राउंड नट है, आपने इनमें एंडोस्पर्म नहीं देखा होगा। तो एंडोस्पर्म कहा जाता है जो एंडोस्पर्म का यूटिलाइजेशन है उसका पूर्ण रूप से जो उपयोग बीज के द्वारा कर लिया जाता है जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिनस की, तो एल्ब्यूमिनस में हमने क्या कहा, अ पोर्शन एंडोस्पर्म रिमेन इन मैच्योर्ड सीड। यहाँ पे जो सीड होता है उसका फुल डेवलपमेंट हो गया है, वो पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि कुछ जो एंडोस्पर्म है वो रह जाता है, जैसे कि वीट हो गया है, मेज हो गया है, कैस्टर हो गया है, इनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म रह जाता है। तो आपने क्या ध्यान दिया, आपने देखा कि जो मोनोकॉटलीडॉन है उनमें एंडोस्पर्म रह जा रहा है, हम ये भी कह सकते हैं, और डाइकॉटलीडॉन में जो एंडोस्पर्म है वो यहाँ पे नहीं रह रहा है। तो ये सेम चीजें हमने पढ़ी है। हमने कहा है कि जो निषेचन के बाद की घटनाओं में क्या क्या शामिल है, एंडोस्पर्म और भ्रूण का विकास यहाँ पे हो रहा है, बीजों में अंडाशय की परिपक्वता और फलों में अंडाशय की शामिल है। फिर हमने कहा कि जो भ्रूणपोष है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कई बार विभाजित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक बनाती है, जिसमें आरक्षित खाद्य सामग्री होती है, यानी कि फूड मटेरियल वहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा, ठीक है। 2 प्रकार के एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष की हमने बात की है। हमने कहा है मुक्त केंद्रक प्रकार होता है जो सामान्यतः पाया जाता है, और दूसरा क्या है, कोशिकीय प्रकार है। अब गैर एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस के बारे में अभी हमने बात की। हमने कहा एंडोस्पर्म पूरी तरह से उपयोग किया जाता है बीजों की परिपक्वता से पहले, जैसे कि मटर और मूंगफली हो गया है, और जहाँ पे परिपक्व बीजों में एंडोस्पर्म का एक हिस्सा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिनस कह रहे हैं। एग्जाम्पल में गेहूं, मक्का और अरंडी हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, और आपकी बुक में जो इमेज है वो दी भी गई है। चलिए तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से यहाँ पे हुआ है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बना लेते हैं ओव्यूल। ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर अभी हम सिर्फ जाइगोट को बनाएंगे। ये हमारे पास क्या आ जाता है, जाइगोट आ जाता है। इसके बाहर यहाँ पे क्या होगा, न्यूसेलस होगा, इंटेग्यूमेंट की लेयर यहाँ पे होंगी इस प्रकार से। तो हमारे पास ये क्या है, जाइगोट है, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट की लेयर है, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूसेलस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन होगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे विभाजन होगा, और ये जो जाइगोट है ये 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, 2 सेल में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। तो क्या यहाँ पे बना, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे 2 सेल बन जाती हैं। तो एक को हम कहते हैं, ये 2 सेल सेपरेट नहीं रहेंगी, 2 सेल क्या होंगी, इस प्रकार से बन जाती हैं। चलिए इसमें से एक को हम कहेंगे बेसल सेल, और एक को कहेंगे टर्मिनल सेल। अब जो ये बेसल सेल है, बेसल सेल एक डंडी नुमा संरचना में आ जाता है। ये अलग अलग स्टेप चल रहे हैं, तो जो बेसल सेल है वो डंडी नुमा संरचना में इस प्रकार से आ जाएगा। और टर्मिनल सेल में यहाँ पे क्या होगा, एक सेल का गुच्छा जैसा बन जाता है इस प्रकार से। यहाँ पे टर्मिनल सेल में सेल का गुच्छा बन जाता है।
अब इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सस्पेंसर कह रहे हैं। कहाँ से बना है सस्पेंसर, जो बेसल सेल है उससे सस्पेंसर यहाँ पे बन रहा है। आपको सारे नाम याद रखने हैं क्योंकि ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को मैं बता रहा हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कौन कौन से स्टेप वहाँ पे आते हैं, तो आपको सारे नाम यहाँ पे याद रखने हैं। और ये जो एम्ब्रियो यहाँ पे क्या बनेगा, अब देखिए ध्यान दीजिए, टर्मिनल सेल से ही यहाँ पे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और किस प्रकार का एम्ब्रियो यहाँ पे बना है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो हम इसे कहेंगे। अब इसमें माइटोसिस हो रही है, इस प्रकार से ये चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना किसी चेंजेस के ये शेप चेंज हो रही है। जब यहाँ पे क्या हो रही है, माइटोसिस की प्रोसेस हो रही है, तब यहाँ पे क्या बना, सस्पेंसर बना और ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। अब ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है ये हार्ट शेप में आ जाएगा इस प्रकार से। सस्पेंसर, यहाँ से सस्पेंसर इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से क्या है, ये हार्ट शेप में यहाँ पे आ गया है। ये जो सेम इमेज है ये आपकी बुक में भी दी गई है, आप क्या कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एम्ब्रियो है ये हार्ट शेप में आ जाता है। अब हार्ट शेप में आया तो फिर से इसमें चेंजेस आए और आपने क्या देखा, जो सस्पेंसर है वो ऊपर से एज इट इज रहता है। और जो टर्मिनल सेल है, जो कि हम जिसे हम क्या कह रहे थे, ग्लोबुलर एम्ब्रियो कह रहे थे, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। कैसे चेंजेस आए देखिए, इस प्रकार की ये संरचना यहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसे, ये जो इमेज है इसे अगर हम सीधा करें तो कैसे दिखेगा, सस्पेंसर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कैसी इमेज हमारे पास आई है देखिए, इस प्रकार की इमेज हमारे पास आई है। तो अगर हम लेबलिंग करें तो हमने क्या बोला, इसे हम कहते हैं रेडिकल। ये क्या है, रेडिकल। अब रेडिक सबसे पहले लेबलिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस पार्ट से किस चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो दो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये हैं कॉटलीडॉन्स। कॉटलीडॉन हो गया है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये है प्लूम्यूल, ये है प्लूम्यूल। अब ध्यान दीजिए, रेडिकल से बनेगा रूट। यहाँ पे रेडिकल से क्या बनेगा, रूट बनेगा। जो प्लांट की रूट होती है वो कहाँ से बनी, हमने कहा वो रेडिकल से बनी। और जो भी रूट यहाँ पे रेडिकल से बनेगी उसे हम ट्रू रूट कहते हैं। अगर रेडिकल के अलावा रूट कहीं और से बनेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। आपने ध्यान दिया होगा जब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन के बारे में और हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में, तो हमने कहा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम से होता है। उसमें हमने पढ़ा था अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में, और अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास एग्जाम्पल आया था राइजोम का। और राइजोम में हमने बात की थी यहाँ पे अदरक की। हमने कहा था अदरक में क्या था, नोट्स होती हैं, और उन्हीं नोट से क्या होता है, वहाँ पे जो रूट का फॉर्मेशन होता है उसे हम एडवेंटिशियस रूट कह रहे थे। क्यों उसे हम एडवेंटिशियस रूट कह रहे थे, क्योंकि उस रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से नहीं हो रहा है। तो क्या हमने बात की है, हमने कहा कि रेडिकल के अलावा अगर रूट का फॉर्मेशन कहीं और से होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट कहेंगे। और रेडिकल से अगर रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू रूट कहते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब जो हमारे पास प्लूम्यूल आता है उससे क्या होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। उससे क्या है, शूट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको। और बीच का ये जो हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहते हैं। ये बीच का हमारे पास एम्ब्रियोनल एक्सिस हम इसे कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आता है किसका, पूरा जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है उसका। और यही इमेज आपके पास है, तो देख लेते हैं आपकी बुक में किस प्रकार से इमेज दी गई है। ये इमेज आपके पास दी गई है। क्या हमारे पास आता है, जाइगोट है। जाइगोट दो सेल में डेवलप हो गया है, ठीक है। और दो सेल को हमने क्या कहा था, एक को हमने बेसल सेल कहा था, एक को हमने टर्मिनल सेल कहा था। हमने कहा था टर्मिनल सेल से ही क्या होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना, ठीक है। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया है। उसके बाद क्या बनेगा, हार्ट शेप का एम्ब्रियो बनेगा।
ये हमने देखा, हमने कहा हार्ट शेप का एम्ब्रियो बन गया है। ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, सस्पेंसर कह रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सस्पेंसर धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। ठीक है, लास्ट में जब हमारे पास मेच्योर यहाँ पे एम्ब्रियो आता है तो हमने क्या देखा, ये सस्पेंसर हमारे पास है, उसके बाद रेडिकल हमारे पास आता है, रेडिकल के बाद लास्ट वाला पोर्शन प्लूम्यूल हमारे पास आता है और 2 कॉटलीडॉन्स हमारे पास आते हैं। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो ये जो इमेज है इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, और जब भी अगर क्वेश्चन आपके पास आता है कि एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट को समझाइए या फिर डाइकॉट में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो आप यही जो डायग्राम है वहाँ पे बनाएंगे। चलिए, तो यही चीज हम एम्ब्रियो में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एम्ब्रियो के बारे में हमने पढ़ा। देखिए, हमने कहा एम्ब्रियो डेवलप्स एट अ माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज लोकेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आपको ये पता होगा कि जाइगोट कहाँ पे होगा, जहाँ पे एक सेल थी, जहाँ पे फीमेल गैमेट था, वहीं पे क्या होगा, जाइगोट होगा। क्योंकि जहाँ पे फीमेल गैमेट है वहीं पे फ्यूजन हो रहा है, और वहीं पे फ्यूजन होगा यानी कि वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहीं पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा। तो कहाँ थी जो फीमेल गैमेट थी, वो किस ओर थी, आपको ध्यान रखना है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ थी। और जो चेलारियल एंड है वो अपोजिट होगा, यानी कि जहाँ पे जो फीमेल गैमेट है वो किस ओर होगी, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होगी, और उसके जस्ट अपोजिट जो एंड होगा वो क्या होगा, चेलारियल एंड होगा। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, एम्ब्रियोजेनी, early stage of embryo development, the zygote give rise to a proembryo and subsequently to globular हार्ट शेप एंड मेच्योर एम्ब्रियो। ये आपको बताया गया है कि जब भी यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हुआ, एक यहाँ पे सस्पेंसर बना और दूसरे उससे क्या बना, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उससे उसका फॉर्मेशन होगा। तो सस्पेंसर किस सेल से बना है, बेसल सेल से सस्पेंसर बना है, और एम्ब्रियो बनेगा टर्मिनल सेल से। तो एम्ब्रियो अब किस किस चीज से मिलके बना है ये आपको बताया गया है। एम्ब्रियोनल एक्सिस जो हमने बात की थी, जो बीच का जो पोर्शन है उसे हमने क्या कहा था, एम्ब्रियोनल एक्सिस कहा था। कॉटलीडॉन्स बने हैं 2 यहाँ पे, ध्यान रखिए हम यहाँ किस में पढ़ रहे हैं, डाइकॉट की हमने बात की है। डाइकॉट का मतलब है कि यहाँ पे 2 कॉटलीडॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने प्लूम्यूल की बात की है और रेडिकल की बात की है। तो रेडिकल से क्या होगा, रूट बन रही है, यही हमने कहा रेडिकल से रूट बन रही है और प्लूम्यूल से शूट यहाँ पे बन रहा है। कॉटलीडॉन क्या करेंगे, यहाँ पे जो यहाँ पे एम्ब्रियो है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा जो भ्रूण है वो भ्रूण थैली के माइक्रोपाइलर अंत में विकसित होता है जहाँ जाइगोट स्थित होता है। भ्रूण जनन क्या होता है, भ्रूण के विकास के प्रारंभिक चरण, जाइगोट, प्रोएम्ब्रियो और बाद में गोलाकार, दिल के आकार और परिपक्व भ्रूण को जन्म देता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे भ्रूण के जो पार्ट हैं वो क्या है, भ्रूणीय अक्ष है, बीजपत्र है, प्रांकुर है और मूलांकुर है। तो ये सारे पार्ट्स आपको पता होने चाहिए, और आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए कि जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो किस प्रकार का दिखता है, और जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है वो किस प्रकार से यहाँ पे होता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। क्या बताया गया है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमें, तो यहाँ पे क्या है, देखिए नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो आर्टिफिशियल टाइप का है। यानी कि हम क्या कर रहे होंगे, कैरेक्टर को हम पहले सेलेक्ट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर हमें चाहिए हम उन कैरेक्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा crossing different variety of species, hybrid individuals with desirable characters of the parent plants, यानी कि प्रजातियों की विभिन्न किस्मों को पार करना संकर व्यक्ति नहीं होगा। यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इंक्लूड है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। मूल पौधे के वांछनीय लक्षणों के साथ परागण के लिए वांछित परागण कलंक संदूषण से सुरक्षित। यानी कि ये क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, हम यहाँ पे जो भी इंडिविजुअल ले रहे हैं उनमें हम क्या कहते हैं, डिजायरेबल कैरेक्टर को देखते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो व्हीट और राइस की जो यहाँ पे स्पीशीज होती हैं, तो हमने क्या किया था वहाँ पे कि जब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने उन्नत किस्म की यहाँ पे नस्लों को लिया था, और उन्नत किस्म की नस्लों के बीच में हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया था, जिसके बाद हमारे पास कल्याण सोना जैसी किस्में आई थी। तो उससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन है वो इन्हांस हुआ। तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखा गया था यहाँ पे
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कि हमें क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ क्वांटिटी पे ही ध्यान देंगे। हमें यहाँ पे उत्पादन को अधिक भी करना है और उत्पादन को हमें उच्च किस्म का भी बनाना है, उत्तम किस्म का भी हमें बनाना है। तो इस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन था उसे हमने क्या कहा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहा। तो कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन में क्या किया जाता है कि अगर हमें ये देखना है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दो प्लांट, यहाँ पे 3 प्लांट हैं। एक प्लांट ए है, यह है प्लांट ए, प्लांट बी और प्लांट सी है। अब हमने देखा कि जो जो कैरेक्टर हमें चाहिए थे, कुछ प्लांट ए में थे, कुछ प्लांट सी में थे, ठीक है। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, जो यहाँ पे परागण की प्रोसेस हो, वो प्लांट ए और प्लांट सी के बीच में हो, प्लांट ए और बी के बीच में ना हो। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले इमैस्कुलेशन करा दिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे वैरायटी चाहिए। तो हो सकता है कि ये क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो, द्विलिंगी पौधे हों। सबसे पहले हमने क्या करा दिया है, इमैस्कुलेशन करा दिया है, यानी कि एंथर को रिमूव कर देंगे किसी एक पौधे से। हमने ए से क्या कर दिया है, यहाँ पे एंथर को रिमूव कर दिया है। दूसरा हमने बैगिंग कर दी है। जो यहाँ पे जो पिस्टिल थी, पिस्टिल की हमने बैगिंग कर दी। क्यों हमने बैगिंग की, ताकि यहाँ पे बी जो प्लांट है उसके जो पॉलन ग्रेन है वो यहाँ पे ना पहुंच पाए, यानी कि ए और बी के बीच में पॉलिनेशन ना हो पाए। अब क्या होगा, जब यहाँ पे जो प्लांट ए है वो मैच्योर हो गया, पिस्टिल यहाँ पे मैच्योर हो गई है, प्लांट सी की जो पॉलन ग्रेन है वो बन गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलिनेशन को करा देंगे, ठीक है। अब हमने जो बैग है वो रिमूव करा दिया है, पॉलिनेशन कराया, फिर से हम रीबैगिंग करा देंगे, ताकि यहाँ पे फिर से पॉलिनेशन की प्रोसेस ना हो सके। अब हमें क्या होगा, क्या मिला, जो हमें यहाँ पे F1 जनरेशन मिलेगी, उसमें किसके कैरेक्टर होंगे, ए के भी कैरेक्टर होंगे और बी सी के भी कैरेक्टर होंगे। बी के कैरेक्टर यहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट बी के कैरेक्टर हमें नहीं चाहिए थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन हम अपने अकॉर्डिंग करा रहे हैं, इसीलिए से क्या कहा जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है। सो क्लास, आज हमें जाना है कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो इस चैप्टर में हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है, वो है सीड। हम जानेंगे सीड के बारे में, कितने प्रकार के सीड होते हैं, उनके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या क्या होते हैं। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे और डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।